दोस्तों, चुनाव के इस आखिरी चरण में तमाम रैलियाँ हो रही हैं, चाहे पीएम मोदी की हों, चाहे अखिलेश यादव की हों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी की भी हों, तमाम रैलियाँ चल रही हैं क्योंकि सबको पता है कि आखिरी मौका है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे गाज़ीपुर की रैली की। गाज़ीपुर में पीएम मोदी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने रैली की, लेकिन इन रैली में कुछ खास बात है, जिसके बारे में आज बात करेंगे। अखिलेश यादव की रैली कहीं न कहीं पीएम मोदी की रैली पे भारी पड़ गई, या कह सकते हैं आप अखिलेश यादव कहीं न कहीं इसमें आगे निकल गए। क्यों आगे निकल गए, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा गाज़ीपुर का गहमर गाँव, जहाँ पे हर घर से लोग सेना में हैं। एक मिसाल के तौर पे देखा जाता है गाज़ीपुर का ये गहमर गाँव, और गाज़ीपुर वीरों की धरती मानी जाती है। काफ़ी लोग सेना में हैं, आज से नहीं इतिहास है, इसका इतिहास गवाह है। और जहाँ पे पीएम मोदी तो अग्निवीर योजना को लेके कुछ नहीं बोले, हालाँकि उन्होंने बड़ी तारीफ़ की जो है गहमर गाँव की, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने मुँह से अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कर डाली कि सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना समाप्त होगी। अब इसका चुनाव पे कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का ये मानना है, कहीं न कहीं लोग जोड़ के देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना से जो युवा है, वहाँ का काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से सैनिक जो है जाते हैं, सेना में जाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, और काफ़ी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए शहीद भी होते हैं। तो अग्निवीर योजना से कहीं न कहीं युवा नाखुश है, और कहीं न कहीं इसके बारे में अखिलेश यादव की जो बात हुई थी, कहीं न कहीं पीएम मोदी से आगे निकल गए वो इस मामले में, क्योंकि पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना को लेके या उसके लाभ या कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि सैनिकों के लिए उनका वोट उनके पक्ष में आता, क्योंकि उनको पता था कहीं न कहीं कि अग्निवीर योजना का अच्छा खासा विरोध हुआ था, पूरे देश में युवाओं ने उसकी खिलाफत की थी, और कहीं न कहीं उसके बाद भी सरकार ने अग्निवीर योजना को लागू किया था। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही डर उनके मन में रहा होगा। फिलहाल आइए आपको दोनों वीडियो दिखाते हैं, अखिलेश यादव जी का भी और पीएम मोदी का भी। गाजीपुर की परंपरा और गाजीपुर का गहमर गांव, ये नाम ही काफी है। हर घर से जहां जांबाज निकलते हो, ये गौरव गाजीपुर के अलावा और किसे मिला होगा क्या? पूरा देश इस मिट्टी का ऋणी है। और ये धरती तो वो है जिसने वीरों को जन्म दिया है। ये धरती वो है जिसने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यहाँ पर तमाम वो गांव हैं जिनका एक गांव से एक एक नौजवान देश की रक्षा के लिए, सीमा पे जाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ पर वो गांव भी है जो न केवल हम, पूरा देश और हमारे फौज के लोग भी जानते हैं कि घेमर जैसा गांव पूरे देश में नहीं होगा, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान न केवल फौज में जवान बनकर के जाते हैं, बल्कि अधिकारी की ऊंचाइयों तक पहुंच करके देश की सेवा करते हैं। मैं अपने गाजीपुर के नौजवानों को कह के जा रहा हूं, ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना के बारे में बात की, और वहीं पीएम मोदी ने सैनिकों की तारीफ तो की, गाजीपुर की तारीफ तो की, लेकिन अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना तो उसकी कमियां गिनाई, ना तो अच्छाई बताई, क्योंकि सरकार ने लागू की तो उनको अच्छाई बताने की जरूरत थी वहां पे। लेकिन कहीं न कहीं अग्निवीर योजना जो है कि युवाओं के प्रदर्शन के बाद भी लागू की गई, मुझे लगता है, मेरा ये आकलन है कि इसलिए पीएम मोदी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ का एक बड़ा तबका, बड़ी मात्रा में बड़े ज़्यादा लोग जो है सेना में हैं, और कहीं न कहीं उनको शक था कि पीएम मोदी जानते थे
कि अग्निवीर योजना से यहाँ का युवा जो है कहीं ना कहीं नाखुश होगा, इसलिए शायद उन्होंने इस पे बात नहीं की। फिलहाल इसके बारे में सच्चाई क्या है मुझे भी नहीं पता। आप अंदाज़ा लगाकर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अग्निवीर योजना का गाजीपुर के लिए कितना असर पड़ेगा, क्या इससे इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा या फिर पीएम मोदी को फ़ायदा होने वाला है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।